देखिए रोज पाइप डालते हैं और रोज सड़कें टूटी पड़ी होते हैं, पाइप फट जाते हैं वैसे भी। तो इसलिए अब उसको ही देंगे, बीजेपी को ही, बीजेपी को ही देना है। मतलब सारी समस्याएं हैं, सब सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, फिर भी बीजेपी को देना बीजेपी को ही है। हमारा पूरा विश्वास यही है कि बीजेपी के जो 5 साल में काम नहीं हुए वो अब हो जाएंगे। हाँ, अब हो जाएंगे। कह रहे हैं क्या आप उन पर विश्वास जताने जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास जताने जा रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और योगी और मोदी जी के साथ हैं। लगता है अब जो काम नहीं हो पाए, जो सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, वो भर जाएंगी? बिल्कुल भरेंगी। उम्मीद तो भाजपा की तो आप बात करेंगे ही करेंगे। और हम थोड़ा आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये जो कॉलोनी है और आसपास का जो एरिया है, ये भाजपा का कोर वोटरों का इलाका है। यहाँ से हमेशा से भाजपा को ही वोट पड़ा है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट में हैं कि भाजपा से कुछ लोग नाराज़ हैं, जो पूर्व कार्यकाल रहा इंदु रानी का, ऐसा कुछ है, या फिर एक बार से पार्टी के ऊपर ही वोट जा रहा है? नमस्कार, आदाब, R20 न्यूज़ में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव 2023 की हम बात करेंगे और आज हम मौजूद हैं जनपद संभल की चंदोसी नगर पालिका क्षेत्र में। अभी इस समय जो मौजूद हैं ये पंजाबी कॉलोनी है और ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटरों का इलाका कहा जाता है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता चंदोसी में आकर और डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो हम इस इलाके में यहाँ की आम जनता से, जो आम वोटर हैं और कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, उनसे हम पूछना चाहेंगे क्या कुछ डैमेज कंट्रोल जैसी चीज़ है, या कुछ नाराज़ लोग हैं, या फिर एक बार जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भाजपा पर ही वोट दे रहे हैं। हम अलग अलग लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कॉलोनी के कुछ लोग हैं। सर, आप तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो भाजपा की तो आप बात करेंगे ही करेंगे। और हम थोड़ा आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि ये जो कॉलोनी है और आसपास का जो एरिया है, ये भाजपा का कोर वोटरों का इलाका है। यहाँ से हमेशा से भाजपा को ही वोट पड़ा है। क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो मार्केट में हैं कि भाजपा से कुछ लोग नाराज़ हैं, जो पूर्व कार्यकाल रहा इंदु रानी का, ऐसा कुछ है, या फिर एक बार से पार्टी के ऊपर ही वोट जा रहा है? देखिए, वोट तो पूरा पार्टी के ऊपर ही जा रहा है और यहाँ पे सभी लोग योगी जी, मोदी जी, इनके नाम पे हमेशा वोट पड़ता आया है और पड़ता रहेगा। और आप के मैंने पूर्व में भी कुछ इंटरव्यू देखे हैं, आप जहाँ इंदु रानी जी का नाम लेते हैं, तो मैं इस बार बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा, इस बार जो हमारा प्रत्याशी है कमल का फूल है और इस बार इंदु रानी जी प्रत्याशी नहीं है, तो उनके विषय बाद में बात करी जाए। इस बार हमारे प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र यादव जी के परिवार से प्रियंका शर्मा जी, जिन्होंने हमेशा नगर के लिए संघर्ष करा है, नगर के लिए हमेशा काम करे हैं और बहुत सारी समस्याओं को समय समय पे उठाते रहे हैं। मेरा तो यही कहना है कि भाजपा ही एक विकास का पहिया जो घुमा सकती है। पूरे प्रदेश में जो सुरक्षा दी है बहन बेटियों को, हर चीज़ जो भाजपा ने दी है, तो हम सब लोग भाजपा के ही पक्षधर हैं, खुल के पक्षधर हैं। तो इंदु रानी भाजपा से नहीं थी क्या? इंदु रानी भाजपा से थी। अगर 100 बच्चों में से कोई एक बच्चा फेल हो जाता तो हमने क्या 99 से भी उम्मीद छोड़ दें? वो 99 फर्स्ट भी आते हैं, टॉप भी आते हैं। और इस बार हमें यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो हमारा प्रत्याशी है प्रियंका शर्मा जी, वो विकास की एक ऐसी गति देंगी चंदोसी में कि जो कीर्तिमान बनेगा, जो लोग देखेंगे कि हमारी चंदोसी भी विकास में कहाँ तक पहुँच रही है। यार, आप तो भाजपा की बात करेंगे ही करेंगे चूँकि पदाधिकारी है। बहन जी, नाम जानेंगे आपका? पायल मग्गू। अच्छा बहन जी, भाई साहब के तो विचार आप सुन ही रही हैं, कितना इत्तेफाक रखती हैं भाई साहब की बातों से? नहीं, आप एक महिला होने के नाते, चूँकि महिला आरक्षित सीट है, तो जो पिछला कार्यकाल रहा इंदु रानी जी का, तो उसको भुलाकर जो प्रियंका शर्मा मैदान में है, तो क्या आप उन पर विश्वास जताने जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास जताने जा रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और योगी और मोदी जी के साथ हैं। लगता है अब जो काम नहीं हो पाए, जो सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, वो भर जाएंगी? बिल्कुल भरेंगी। उम्मीद है लोगों को। बहन जी, नाम क्या है आपका? हर्ष चुग। कुछ समस्याएं हैं या सब बढ़िया है? बढ़िया तो नहीं है अभी इतना। पिछली बार दिया था उसमें इतनी तो वो नहीं हुई है अभी। सड़कें वगैरह देखिए रोज पाइप डालते हैं और रोज सड़कें टूटी पड़ी होते हैं, पाइप फट जाते हैं वैसे भी। तो इसलिए उसको ही देंगे, बीजेपी को ही, बीजेपी को ही देना है। मतलब सारी समस्याएं हैं, सब सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, फिर भी बीजेपी को देना बीजेपी को ही है। हमारा पूरा विश्वास यही है कि बीजेपी के जो 5 साल में काम नहीं हुए वो अब हो जाएंगे। हाँ, अब हो जाएंगे। कह रहे हैं उम्मीद पर हैं, उम्मीद पर वोट देंगे। भाई साहब से भी बात कर लेते हैं, इसी कॉलोनी के रहने वाले हैं। भाई साहब, नाम जानेंगे? कपिल मल्होत्रा। कहाँ जा रहा है मन, क्या मूड है? मन भाजपा की ओर है हमारा और हम पूरे पुराने भाजपा ही हैं।
और आगे भी यही चलेगा हमारा। जो जिंदगी में हमें आगे सीख मिल रही है भाजपा से ही मिल रही है, और जो हमारे सुधार हो रहा है वो भाजपा की वजह से हो रहा है, तो हमारा वोट हमेशा भाजपा को ही जाएगा। दो एक मंत्री आए हैं, एक सांसद आए हैं, क्यों आए? मंत्री जी आए थे डैमेज कंट्रोल करने, आज सांसद जी भी आए थे। वो भाजपा के और भी तो बताया जा रहा है, लोग थोड़े नाराज हैं। नहीं, नाराजगी वो उनकी गलत है, क्योंकि जो भाजपा आगे हम लोगों को बढ़ावा दे रही है और जो गरीबी हटा रही है, वो लोगों की सोच अलग है। क्योंकि इतना आप ये नहीं कि आप शहर की ओर देखें, बाहर की ओर भी देखें, आप बाहर की ओर तरक्की होती जा रही है, सड़कें, गरीबी हट गई है, बेरोजगारी हट गई है, सब बढ़िया हरा हरा है, सब हरा हरा ही नजर आ रहा है और आने वाले समय में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया है। माता जी, नाम जानेंगे आप? मेरा नाम रानी अरोरा। लोग कह रहे हैं 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन थी इंदु रानी। हमारे मोदी योगी ने तो कराया ना, उन्होंने नहीं करा तो कोई बात नहीं, हमें तो मोदी योगी से मतलब है। हम वोट देंगे तो मोदी योगी को देंगे। तो थोड़ी शहर की बात भी हो जाए, चूंकि लोकल का चुनाव है ना ये जी, तो लोकल की भी समस्याएं, सड़कों वड़कों की लोगों की दिक्कत है, कुछ लोग नाराज भी हैं। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि कुछ इस इलाके में भी थोड़े लोग नाराज है, ऐसा कुछ है क्या? ये तो लोगों के मन की लोग जाने, पर हमारा तो ये है, अगर नहीं करा तो अब कर देंगे, अगर जीतेंगे तो। क्या उम्मीदें हैं आपको प्रियंका शर्मा से? चूंकि वादे बहुत मजबूत किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है फौलाद की सड़कें बनवा दी जाएंगी। चलो उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हैं। वोट कहाँ जा रहा है? वोट तो हमारा यही है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, चूंकि युवाओं का मन टटोलना भी जरूरी है, चूंकि लोकल का चुनाव है, लोकल मुद्दे हैं। आप तो खैर बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल भाई साहब, बीजेपी से जुड़े समस्याएं भी बता रहे हैं लोग अपनी। देखो, और फिर समस्याएं भी जब वोट ले रहे डेवलपमेंट होगा तो समस्याएं भी होंगी, ऐसा नहीं है। जब अमृत योजना आई है तो पाइपलाइन डल रही है, तो समस्या को तो हम भी समझ रहे हैं कि समस्या है, मगर ऐसा नहीं है। विकास की ओर है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, निकाय चुनाव चंदोसी चुनाव है, नगर पालिका भी हमारे विकास की ओर बढ़ेगी। क्या उम्मीद है? जिस तरह से 5 साल तो कुछ हुआ नहीं, 5 साल पीछे चंदोसी नगर पालिका में कुछ हो नहीं पाया, कोई बड़ा काम नहीं हुआ। 2 बड़े काम बता दो। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, अमृत योजना आपके शहर में चल रही है, आप देख सकते हैं, मगर उसके लिए समस्या उठ रही है। हम समझ रहे हैं कि पाइपलाइन डैमेज भी होती जा रही है, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं। वो ठेकेदार की गलती है, ना कि नगर पालिका की। ये कहा जा रहा है कुछ लोग नाराज हो गए हैं, कुछ पीछे जो काम नहीं हुए इसलिए थोड़ी सी पब्लिक नाराज है, कुछ भाजपा का कोर वोटर है वो भी नाराज है, ऐसा कुछ है? या कि चूँकि आप ये एक इलाका ऐसा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर समर्थक हैं, तो कुछ आपको लगा ऐसा क्या? नहीं, देखिए, नाराजगी हर परिवार में होती है और ऐसा नहीं है। और हमारा परिवार है, पार्टी नहीं है, परिवार है भाजपा। तो नाराजगी होती है और सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ाते हैं। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि और भी प्रत्याशी अखिलेश खिलाड़ी हैं, वो भी यूथ से आते हैं। सानू सिंह उनकी माता जी भी हैं, अब प्रियंका शर्मा भी हैं। तीनों में क्या डिफरेंस समझते हैं? नहीं, डिफरेंस तीनों में तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो अपनी पार्टी के बारे में ही कहूँगा सर्वप्रथम तो, कि मैं पार्टी का वोटर हूँ और पार्टी का वोटर ही रहूँगा। केवल पार्टी। और आप जिस क्षेत्र में खड़े हैं ये सब पार्टी का वोटर है। आप भाई, आपका नाम बताएं। प्रशांत। प्रशांत भाई, आप तो यहीं से है ना, कॉलोनी से? जी जी। तो कुछ आपके भी कुछ मुद्दे हैं या सब बढ़िया? मुद्दे कुछ हैं, पर वो सब कुछ प्रियंका शर्मा जी के हाथ में जब कमान आएगी तो सब बढ़िया हो ही जाएगा। मतलब लगता है जो इंदु रानी जी नहीं कर पाई चंदोसी के लिए, वो प्रियंका शर्मा करेंगी। बिल्कुल अवश्य करेंगी। बहुत लोग कह रहे हैं कि सड़कें खुदी हुई हैं, 5 साल में कोई काम नहीं हो पाया, यकीन कैसे करें, डाउटफुल है, भाजपा का जो वोटर है वो कट रहा है। तो ऐसा क्या है? कुछ इस इलाके में भी ऐसा है, कुछ कट रहा है लोग? वो सब अब छोटी पिक्चर को देख रहे हैं, बड़ी पिक्चर को देखेंगे, डेवलपमेंट होगी, सड़कें तो खुदेंगी जब तो पाइप डलेंगे। अब सड़कें तो कुछ टाइम के लिए तो लोगों को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी अपने भले के लिए ही। तो अमृत योजना की बात करी जा रही थी। भाई, नाम क्या है तुम्हारा? भरत, बताओ, वोट डाला पिछली बार? मुझे तो लग रहा है, कितनी उम्र है? 23 साल हो गई। चलिए, अब क्या है मुद्दे? मुद्दे कुछ नहीं है, बीजेपी को वोट देना है। बिल्कुल ओके है पार्टी। मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है, वोट ही देना है सिर्फ? हाँ। नहीं, कुछ तो होगा। जैसा प्रत्याशी आ रही है प्रियंका शर्मा, जैसा हमारे कहीं पानी की आएगी, कोई समस्या नहीं। बस ये है कि अब थोड़ी समस्या तो उठानी पड़ेगी। नई अगर योजना लेनी है हमने तो समस्या तो थोड़ी उठानी पड़ेगी। बाकी ठीक है, सब बढ़िया है। कह रहे हैं कुछ लोग नाराज भी हैं कॉलोनी में? ऐसा कोई नहीं है नाराज, पूरी कॉलोनी में आप चलें हमारे साथ, कोई भी नाराज नहीं है, एक भी घर में। सब बढ़िया? सब बढ़िया। एक तो किसे जा रहा है वोट? बीजेपी को फुल सपोर्ट। बताओ, नाराज है कोई? नहीं है? नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, बट कह सकते हैं कि जो काम जल्दी हो सकते थे उसमें थोड़ी देरी हुई है, पर क्या पता इस बार हो जाए। कहाँ जा रहा है वो? बीजेपी जब पहले जीतती नहीं थी तब भी बीजेपी को था,
अब भी बीजेपी को ही जाएगा, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। मतलब बीजेपी का वोट नहीं कट रहा है? नहीं कटेगा। ये थे चंदोसी के पंजाबी कॉलोनी से हम दिखा रहे थे। ये एक ऐसा एरिया है जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, और जिस तरह से कहा जा रहा था कि कुछ लोग नाराज हैं, एक हमने ओपिनियन लेने का प्रयास करा है कि कुछ नाराजगियां भी हैं या नहीं है, कुछ लोगों की समस्याएं हैं, पर चूंकि वो मोदी और योगी के नाम पर वोट देना चाहते हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर प्रियंका शर्मा यहाँ से चेयरमैन बनेंगी तो कुछ ना कुछ विकास होगा। पिछली बार भी उम्मीद लगाई गई थी। अब जनता का मन है कि आने वाली 4 तारीख पर किसकी निशान पर मोहर लगाकर वो विजयी बनाएगी।